हाँ भाई दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज का एपिसोड इज़ पार्ट 3 ऑफ द टोयोटा प्राडो प्रोजेक्ट और इसमें मैं आपसे शेयर करूंगा कि अभी तक गाड़ी के बॉडी वर्क में क्या कुछ किया गया है। तो जैसा कि इंट्रोडक्शनरी वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि इस गाड़ी के बॉनेट का कलर फेड हुआ हुआ है और इसका लेफ्ट साइड का फेंडर जो है वो रीपेंट हुआ हुआ है विद नो एक्सीडेंशियल डैमेज। तो बोथ ऑफ देम नीड्स अ गुड पेंट जॉब। तो इसमें दो ऑप्शंस थे, या तो मैं पेंट कराऊं और एक ऑप्शन ये भी थी कि अगर मुझे ओरिजिनल कलर में अच्छा बॉनेट या और अच्छा फेंडर या दोनों में से कोई एक पार्ट भी मिल जाए तो मैं रिप्लेस करके और एक को पेंट करा लूं, या अगर दोनों मिल जाए दोनों को ही रिप्लेस करा लूं। तो मार्केट में जहाँ जहाँ पे इसके पार्ट्स मिलते हैं मैंने रेकी की थी काफ़ी हद तक, और ओरिजिनल कलर में पार्ट्स ज़रूर अवेलेबल हैं इसके, बट बहुत अच्छी कंडीशन का मुझे बॉनेट कहीं ओरिजिनल कलर में और फेंडर नहीं मिल सका। तो इन माय ओपिनियन अगर आप पार्ट रिप्लेस कर रहे हैं या आपकी अपनी गाड़ी का पार्ट जिसका कलर फेडेड है या स्क्रैचेस है, आप जंक यार्ड से पार्ट लेते हैं, स्क्रैचेस हैं, उस पर डेंट्स हैं जो कि आपको रिपेयर कराना पड़ेगा, डेंटिंग हुई हो वो नज़र आती है, तो इस तरह का काम होने से बेहतर है कि आप अच्छी क्वालिटी का पेंट जॉब कराएं जो गाड़ी को अच्छी लुक दे सके। सो आई ऑप्टेड फॉर द रीपेंट जॉब and I got the bonnet and fender repainted from Diwan Motors, or the job done is quite good, not up to a mark के मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल अचीव हो सके। खैर आज तक कोई भी पेंटर साहब जो है मुझे अपनी पेंट जॉब से नहीं सेटिस्फाई कर सके, क्योंकि आई वोंट एक्सेप्ट एनीथिंग लेस देन ओरिजिनल and nothing can ever be like original, so keep this in mind। तो बहरहाल दीवान मोटर्स ने मुझे अच्छी पेंट जॉब करके दी है, कलर मैचिंग अच्छा है, काम साफ़ सुथरा है, ऑरेंज शेड जैसा कि इस गाड़ी का होता है तकरीबन उसके करीब है, और पेंट में शाइन भी अच्छी है। तो आई गॉट दिस जॉब डन फॉर 75,000 रुपीज़, जबकि अगर मैं मार्केट में आम किसी पेंटर वगैरह से करवाता तो शायद 30,000 या 35,000 में भी ये काम हो सकता था। बट दीवान मोटर्स हैव गुड स्किल्स एंड दे डू अ प्रिटी गुड जॉब व्हेन इट कम्स टू पेंट वर्क। तो आई गॉट इट डन फ्रॉम दीवान मोटर्स। तो दैट वाज ऑल अबाउट द पेंट जॉब फॉर द बॉनेट एंड द फेंडर। इसके अलावा इसके गाड़ी के बम्पर्स और ओवर फेंडर्स वगैरह भी रिफ्रेश होने वाले थे, बट दैट वाज डन एट स्टेज 3। उसके बाद स्टेज 2 में क्या किया कि आई गॉट द एंटायर इंटीरियर ऑफ दिस प्राडो स्ट्रिप्ड एट माई होम माई सेल्फ, और खुद करने की वजह यह थी कि इट्स ऑफ माई पर्सनल इंटरेस्ट एंड I love to do this kind of things at home myself, and I know कि जिस तरह की जॉब या जिस तरह का काम मैं कर सकता हूँ वो मुझे कोई और नहीं करके दे सकता। तो I got it cleaned at home, stripped out everything out of this interior, and then washed it, cleaned it, and reassembled it. So it was a quite hectic job, but I got it done एंड एवरीथिंग इज क्लीन। इंटीरियर में कोई ऐसे पार्ट मिसिंग नहीं थे, इसमें सिर्फ इसका स्टीयरिंग व्हील जो था वो थोड़ा सा घिस चुका हुआ था एंड दैट नीड्स रिफर्बिशमेंट, जो कि मैंने पेशावर से करवाया था, शुबा बाज़ार से, एंड दैट कॉस्टेड मी अराउंड आई थिंक 9,000 एंड विद दैट डिस्काउंट। एंड इसके अलावा इसके मैंने ओरिजिनल फ्लोर मैट्स सोर्स किए बड़ी मुश्किल से to give it OEM look in the interior, and that looks really nice। और इसके इंटीरियर में मैंने इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम भी चेंज किया, क्योंकि पिछला वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो कुछ ठीक भी नहीं था और एक चाइनीज़ प्रोडक्ट लगी हुई थी। सो आई गॉट अ गुड Kenwood pre-installed in it, which is working fine and it looks good as well। तो दोस्तों ये ऑटो स्केयर का इंजन डिग्रेसर और क्लीनर है जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कराया। तो लेट्स ट्राई के कैसी सफाई होती है इससे। मुस्तफ़ा, यू लाइक द इंटीरियर ऑफ दिस जीप? It's awesome. ओह ग्रेट, थैंक यू। तो स्टेज 2 में गाड़ी की इंटीरियर की, इंजन बे की
क्लीनिंग हुई, उसके बाद गाड़ी दोबारा पेंट शॉप गई, बट नॉट टू दीवान मोटर्स दिस टाइम. This time it was my painter in G8 Markaz, Arshad, who also can do a good job. और उससे मैंने सारे बम्पर इसके रीपेंट करवाए, ओवर फेंडर्स, and he did a pretty good job. और he charged me 40,000 for all this job. इसके अलावा पूरी गाड़ी को पॉलिश किया, and that gave it a refreshing look on the exterior. So now the interior and exterior both are neat and clean, and mechanical काम पहले ही हो चुके हैं, मैं आपको अपडेट कर चुका हुआ था. तो the car, the Jeep runs very smooth, fine, and looks very good. So this was all about the बॉडी वर्क दैट आई हैव डन सो फार. हाँ, एक्सटीरियर पे इसकी हेडलैम्प्स को साफ़ किया गया है, और इसकी जो पार्किंग लाइट्स हैं हेडलाइट के साथ, वो मैंने रिप्लेस करनी थी, क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, अंदर से क्रोम थोड़ा डार्क हो चुका हुआ था. तो आई थॉट के रिप्लेस दोस पार्किंग लैम्प्स, and that costed me around 15,000 for the pair Toyota original OEM part, and sourced from IJP road. और इसके अलावा इसकी फॉग लैम्प्स जो थी वो भी अंदर से उसका क्रोम थोड़ा ख़राब हो चुका हुआ था. एंड आई थिंक कि इस मॉडल्स में और इस तरह की फॉग लैम्प्स जो है इसकी लाइफ स्पैन कोई बहुत अच्छा नहीं है. अक्सर गाड़ियों में मैंने देखा है कि ख़राब हुई हुई होती हैं. तो उसमें भी मुख्तलिफ ऑप्शंस थे, चाइनीज़ भी मिल रही थी, बट आई फाउंड द ओरिजिनल टोयोटा पार्ट एंड इन प्रिटी गुड शेप, and the chrome was in good condition, so I got it replaced, and now it looks very fine. Oh, Mustafa Khan, do you like this Jeep? I love this Prado. So this is the looks of this Prado after doing all this stuff, and I hope you enjoy the progress made so far. And stay tuned for more videos on this project and some other videos coming up on some other cars as well. Thank you.